नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा का जो गोधूली है उनके सभी रचनाकारों का, चाहे वह कवि हो या लेखक हो, निबंधकार हो, उन सभी का जीवन और मरण, सभी का जन्म और जन्म कब हुआ और निधन कब हुआ, यह बताने वाला हूँ। और वह भी टेक्स्ट बुक से, ओरिजिनल बुक से, किसी गाइड से नहीं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और सभी का जो है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, उसका जन्म तिथि कब है और निधन कब है, यह ओरिजिनल जानकारी मिलेगी आप लोगों को। ताकि आप जो इसमें से वीडियो को देख के आप जो लिख देंगे तो वह सही ही होगा। अगर आप गलत भी लिखते हैं तो मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक से जानकारी मिल रही है, न कि गाइड से। गाइड में जो है गलत भी रहता है, लेकिन अगर आपके टेक्स्ट बुक में गलत रहता है तो उसका मार्क्स नहीं कटेगा, बल्कि वह बिहार बोर्ड की गलती है, न कि आपकी गलती है। सिर्फ आपको सही जानकारी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक में गलत ही क्यों ना है, वह सही जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे देखिए भीमराव अम्बेडकर का, तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू मध्य प्रदेश में हुआ। किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में। और इनका निधन कब हुआ? तो यहाँ देखिए निधन जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहेब का निधन हो गया। तो ये है कि 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ भीमराव अम्बेडकर का और दिसंबर 1956 में निधन हुआ। अब नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। और इनका निधन कब हुआ? तो सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत ये 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। तो देखिए 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इसका निधन हुआ। यह है ना मृत्यु पर्यंत, ये क्या है? ये मतलब कि 1959 में जो है ना ये पटना कॉलेज, ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे, लेकिन मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 को। यहाँ आप लोग थोड़ा मिस्टेक कर सकते हैं। ये देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 को हुआ और मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो देखिए मैक्स मुलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। और इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन देखिए यहाँ पर है फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इसका निधन हो गया मैक्स मुलर का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है सन 1907 ईस्वी में आरत, जो कि दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। और इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन देख लिया यहाँ पर जो है, इनका निधन ये सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हुआ। सन 1979 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हुआ। और जन्म कब हुआ था? तो जन्म देख ले सन 1907 में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। और उनका निधन कब हुआ? तो सन 2009 में मूल्य जी का निधन हो गया। गुणाकर मूल्य का निधन सन 2009 में हुआ और इसका जन्म 1935 में हुआ था। अमरकांत का जो जन्म है 1925 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 1925 ईस्वी में नागड़ा बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुआ था। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन जो है नहीं दिया हुआ है,
ये जो है ये ईस्वी जो है स्वाधीनता संग्राम का है। ये ईस्वी जो है ये इंटर बीए कब किया, ये इंटरमीडिएट किया, और ये ईस्वी जो है ये बीए किया। ये 1942 में स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुआ, 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट किया, 1947 में बीए किया, और 48 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी करने लग गए। तो इसका निधन जो है इसमें नहीं बताया गया है, कहीं नहीं बताया गया है, तो यह आपसे पूछेगा भी नहीं। अगर पूछेगा तो यह बोर्ड की गलती है और उसमें आपका मार्क्स कटेगा भी नहीं। रामविलास शर्मा का जन्म ऊंचगांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। 10 अक्टूबर 1912 को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ और इनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। ये देख लीजिए, जन्म इनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। 10 अक्टूबर 1912 को जन्म हुआ और 30 मई 2000 ईस्वी को निधन हुआ रामविलास शर्मा का। और पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है यदि जफरीन अस्पताल में 1938 ईस्वी को 4 फरवरी को हुआ था। शुक्रवार का दिन था, सुबह 8 बजे, बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को शुक्रवार के दिन सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। और इनका निधन इसमें नहीं दिया गया है, अगर दिया होगा आगे तो मैं बता दूंगा, सिर्फ इसका जन्म ही याद रखना है। और अशोक वाजपेयी का जो है, अशोक वाजपेयी का भी सिर्फ जन्म ही दिया गया है। जन्म उसका 16 फरवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इनका भी सिर्फ जन्म ही दिया गया है। इनकी मृत्यु कब होगी यह क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाएगा। इसके लिए आप लोग संतुष्ट रहें कि अशोक वाजपेयी का मृत्यु कब हुआ, निधन कब हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ, यह याद रखिए सिर्फ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसका भी मृत्यु कब हुआ, निधन कब हुआ नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया ही नहीं गया है, तो पूछेगा क्यों? जब पढ़ने के लिए नहीं है तो पूछेगा क्यों? तो सिर्फ इसका जन्म कब हुआ यह याद रखना है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। इसका निधन कब हुआ यह किताब में नहीं दिया गया है और यह पूछेगा भी नहीं, सिर्फ इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1937 याद रखना है। यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका भी निधन नहीं हुआ है टेक्स्ट बुक के अनुसार। इसका निधन कब हुआ ये भी नहीं पूछेगा। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन ही नहीं हुआ और आपके बुक में दिया ही नहीं गया है, तो फिर पूछेगा क्यों? इसीलिए सिर्फ एक ये जो है ना, इसका सिर्फ जन्म कब हुआ यह याद रखिए कि 1977 ईस्वी में 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ यतीन्द्र मिश्र का जन्म, सिर्फ यह याद रखिए। महात्मा गांधी का जन्म और हत्या तो सबको मालूम ही है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ। यह पोरबंदर गुजरात में हुआ। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, ये तो सबको मालूम ही है। और उसके बाद जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इनकी हत्या जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में जो है एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। उस सिरफिरा का क्या नाम था? नाथूराम गोडसे। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई और ये जो है 2 अक्टूबर 1869 को जन्म लिए थे। इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 और निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन कब हुआ? तो निधन इनका 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो ये क्या है, 1539 ईस्वी में इसका निधन हुआ गुरु नानक का और 1469 ईस्वी में तलवंडी गांव में इसका जन्म हुआ था गुरु नानक का। रसखान, रसखान जो कि
मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, तो बहुत बड़े भक्त थे। तो ये प्रेम वाटिका एक इनकी रचना है। इससे पता चलता है कि 1610 ईस्वी में इसका जन्म हुआ होगा। इससे यह पता चलता है, अनुमानित है, यह फिक्स नहीं है, यह अनुमानित है कि इसका जन्म जो है ना प्रेम वाटिका ग्रंथ के अनुसार 1610 ईस्वी में हुआ है। और इसका जो है ना, इसका भी कोई मृत्यु का नहीं दिया है कि ये कब इसका निधन हुआ, यह भी नहीं दिया गया है। घनानंद का जन्म जो है 1689 ईस्वी में हुआ था और इनकी हत्या जो है 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा की गई थी। तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो घनानंद का जन्म हो गया 1689 ईस्वी और निधन हो गया 1739 ईस्वी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे और बताते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इसका जन्म जो है क्या हुआ, इनका जन्म जो 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन जो है 1982 में हुआ। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1982 ईस्वी में हुआ। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ। अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और इनका निधन जो है 19 दिसंबर 1977 ईस्वी में इसका निधन हो गया। निधन जो है 19 दिसंबर 1977 में हुआ और ये 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये है हमारे बिहार के जान और शान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ये हमारे बिहार के शान हैं। तो चलिए, इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था सिमरिया में, बेगूसराय, जो कि अपने राज्य का है, बिहार का है। और इनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में और निधन जो है 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसैया कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म हुआ था और उनके बाद इसका निधन जो है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का निधन जो है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हो गया और इसका जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म जो है 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ और इनका भी निधन कब हुआ ये नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया है तो ये पूछेगा क्यों, ये चलिए ये भी नहीं पूछेगा इसका निधन कब हुआ, सिर्फ इसका जन्म याद रखिए कि 19 सितंबर 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। और ये है वीरेन डंगवाल। तो वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। इसका भी निधन कब हुआ ये नहीं दिया गया है किताब में, तो इसका भी निधन नहीं पूछेगा आपसे। यह है अनामिका जी। तो ये कवित्री अनामिका है। इनका जन्म जो है 17 अगस्त 1900